बच्चों इस पार्ट के अंदर जितने भी अपने ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड से प्यारे बच्चों हम वो सारे पढ़ लेंगे। अगर डबल बॉन्ड दिख जाए प्यारे बच्चों दो कार्बन के आसपास तो एलीन कहते हैं प्यारे बच्चों। अगर सेम कार्बन पे अगर सेम ग्रुप अगर आपको नजर आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जैम ग्रुप कहते हैं। और अगर डिफरेंट कार्बन हो लेकिन ग्रुप क्या हो प्यारे बच्चों, सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस कहेंगे। CH3 लग गया तो टोलिन बोलते हैं, 2 CH3 लग गया तो जाइलिन बोलते हैं। अब ऑर्थो और मेटा पर लग गया तो मेटा, तो 2 CH3 वाला क्या होता है, जाइलिन। ये सारे कंपाउंड्स आपके सिलेबस में आते हैं, इनके बिना तो काम नहीं चलता, इनके नाम तो आपको याद होने चाहिए। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चीकू सर सीरीज का पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों इस पार्ट के अंदर जितने भी अपने ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड से प्यारे बच्चों हम वो सारे पढ़ लेंगे। अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है और वो भी चाहता है कि पढ़ना चाहे कि ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो प्यारे बच्चा, क्योंकि आप लोग के भी तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक रसायन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उन सभी को डिटेल में लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये सारे कंपाउंड्स आपके सिलेबस में आते हैं, इनके बिना तो काम नहीं चलता, इनके नाम तो आपको याद होने ही चाहिए हर वक्त हर समय। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे, कैसे ये नेम हम याद रखेंगे, तो प्यारे बच्चों रोज के आप 5 याद कर लो या 5 याद कर लेना और रेगुलर रूटीन में ये रखना। ठीक है प्यारे बच्चा, समझ में आ गई बात। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा काम है, जो हम हमेशा हम करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। देखो अगर डबल बॉन्ड दिख जाए प्यारे बच्चों दो कार्बन के आसपास तो एलीन कहते हैं प्यारे बच्चों। अगर देखो डबल बॉन्ड के साथ फिर सिंगल हो तो उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं प्यारे बच्चों। अगर डबल बॉन्ड ही सिर्फ आ जाए तो उसको वाइनिल ग्रुप बोलते हैं प्यारे बच्चा। ये क्लोरोफॉर्म होता है, सभी को पता, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ठीक है, तो CH3 याद कर लो, सबसे अच्छा है हेलोफॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चा, अगला है ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, तो ये बेंजीन ग्रुप होता है प्यारे बच्चों। अब देखो कुछ और ग्रुप की अगर मैं बात ही कर रहा हूं तो आपको ये ग्रुप भी पता होने चाहिए। अगर सेम कार्बन पे अगर सेम ग्रुप अगर आपको नजर आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जैम ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखना। और अगर डिफरेंट कार्बन हो लेकिन ग्रुप क्या हो प्यारे बच्चों, सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चा जी, याद कर लोगे, विसिनल, जेमिनल जिसे आप बोलते हो। ओके, ये हम एल्केलाइडीन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अगला कौन सा है, देखो HCHO अगर एक कार्बन है तो फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपियन वर्ड बोलते हैं। तो देखो एक कार्बन है एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड बोला मैंने, 2 कार्बन के लिए एसिटाल्डिहाइड बोला मैंने। अगर रिंग के साथ CHO है तो हम क्या बोलते हैं उसको, बेंजीएल्डिहाइड। अभी हम सारे रिंग के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब समझना, डबल बॉन्ड के साथ CHO है तो क्रोटोन एल्डिहाइड। देखो ये इनके कॉमन नेम है, अगर कॉमन नेम आते हैं प्यारे बच्चों तो आपको कॉमन नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा बना के दे देगा आपको कि यार इसका नाम लिखो, कॉमन लिखो, तो क्या करोगे। ठीक है, ये देखो ये कौन सा है, पीवेल्डिहाइड। ये कहां काम में आता है प्यारे बच्चों, तो आप एक रिएक्शन पढ़ते हो, आगे चल के पढ़ोगे, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब ग्रुप्स वगैरह अपने को ध्यान रखना है। जैसे ये आ गया तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एसीटोन, बहुत सिंपल नेम है। लेकिन अगर रिंग के ऊपर आता है तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन बोलेंगे। लेकिन अगर 2 रिंग के साथ CO जुड़ता है तो उसको बेंजोफिनोन बोलेंगे। देखो मैंने क्रम में ही बताया कि अगर CH3 लगाए तो एसीटोन बोल रहे हो, एक रिंग लग गया तो एसिटोफिनोन बोल रहे हो, 2 रिंग लग गया तो उसको क्या बोल रहे हो, बेंजोफिनोन। इसी तरीके से हम COOH के ग्रुप में आते हैं। एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड बोला था तो ये एसिटिक एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक एसिड, 4 के लिए ब्यूटारिक और 5 कार्बन के लिए हम वेलर वर्ड यूज करते हैं, वेलेरिक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, तो COOH को आपको देखना है और इसी के बिहाफ पे आपको नाम लिखना है। कॉमन नेम के अंदर सिंपल ध्यान रख लो, एक कार्बन के लिए फॉर्म बोलेंगे सर, 2 कार्बन के लिए हम एसिड बोलेंगे, 3 के लिए प्रोपिन बोलेंगे, 4 के लिए ब्यूटार और 5 के लिए वेलर वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे देखो अगर 2 COOH आ गए तो ऑक्सिलिक एसिड बोला करते हैं प्यारे बच्चों, 3 कार्बन के साथ आ गया तो मेलोनिक, 1 कार्बन और अटैच हो जाए, 4 कार्बन का अगर आ जाए तो सक्सेनिक, 5 के लिए आ जाए तो प्यारे बच्चों ग्लूटेरिक और 6 के लिए आ जाए तो एडिपिक एसिड। ये नेम आपके एग्जाम में आ चुका है, एडिपिक एसिड वाला, तो इसका आईपीसी पूछ लिया कि एडिपिक एसिड का आईपीसी नेम लिखो, तो पहले एडिपिक एसिड आना तो चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए सो इतने नेम है, अरे बहुत सारे नेम है। ठीक है, अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 1 और 7 पे आता है तो पैमिलिक एसिड बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब सुन लो, डबल बॉन्ड के साथ COOH हो तो एक्रेलिक एसिड बोलते हैं प्यारे बच्चा। ठीक है, कर लोगे। तो यहां पर सिंपल सी बात ध्यान रखना कि 1 2 3 यहां पर ध्यान रखना, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है तो इस चीज को भूलोगे नहीं। ठीक है, ये 33 नंबर वाला जो है प्यारे बच्चों वो आप चाहो तो मत पढ़ना, क्योंकि वो आपके काम का भी नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो काम का नहीं होगा मैं खुद ही बोल दूंगा काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाओ प्यारे बच्चों।
अब सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड के साथ दो COOH लगे होते हैं प्यारे बच्चों, मैलिक एसिड बोलते हैं। और ये सिस फॉर्म में देखो, अगर ये ट्रांस फॉर्म में जाते हैं तो फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सुन लो नेक्स्ट, डबल बॉन्ड CN के साथ हो तो एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, इसका सभी को पता है। दो कार्बन है तो एसिड वर्ड लगा के क्या बोलेंगे, एसीटोनाइट्राइल वर्ड बोलेंगे प्यारे बच्चों। ये क्या होता है, क्लोरल बोलते हैं, CH3, ध्यान रखना CH3 नहीं है, 3H को हटा के वहां पे 3 Cl लगा दिए तो CCl3 CHO है, क्लोरल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाओ। ये देखो प्यारे बच्चों, अगर 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और CHO है तो ध्यान रखना इसको एक्रोलिन वर्ड बोलेंगे, तो इसको आप बार बार रिपीट करना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस बोलते हैं, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। ये देखो प्यारे बच्चों, हेलोथेन बोलते हैं इसको, CF3 CH Br और Cl इसी कार्बन पे लगा हुआ है, ये जानते हो क्लोरोफॉर्म में। और ये क्या है प्यारे बच्चों, पायरीन होता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म मैंने आपको बता दिया था, ओके डन। अब देखो ये गैमेक्सीन है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अपने एग्जाम में आता भी ये वाला C6, ध्यान रखना यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, और Cl भी कितने प्यारे बच्चों इसके अंदर, 6 ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये पूछा गया आपके एग्जाम में सवाल। ये भी ग्लिसरॉल भी पूछा गया, लेकिन CHO का सुन लो, COOH था तो ऑक्सिलिक एसिड कहा था, CHO तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ग्लाइऑक्सेल, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मस्टर्ड गैस प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का जो चैप्टर अपना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एमीन वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन वाले जो चैप्टर है एमीन वाला है, उसके अंदर मस्टर्ड गैस का यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ये प्यारे बच्चों गुआनिडीन हो गया है, ठीक है। अगर देखो ये कौन है प्यारे बच्चों, यूरिया, तो यूरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहो तो गुआनिडीन वाला मत याद करना, चलो इसको आप हटा दो, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको याद भी करें, इसको हटा देते हैं, छोड़ो, गुआनिडीन वाले को हटा दो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में नहीं है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो तो अपने को पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब देखो साथ के साथ अगर हमने एमीन चैप्टर की बात भी कर ली है, तो देखो अगर आपको यहाँ पे 70 में कुछ याद भी करना है तो NH2 लगा देना, ठीक है। ये 67 हो गया प्यारे बच्चा, ठीक है। अरे यार मार्किंग कैसे कर दी, 66 हो गया, मार्किंग बिगाड़ दी क्या मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ उड़ा दिए होंगे बीच में से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कौन है प्यारे बच्चों, एनिलीन है, ठीक है। अरे समझ में आ गई बात। देखो 67 के बाद सीधा 71 आ गया, बहुत बढ़िया, सही मार्किंग करी है बहुत बढ़िया मार्किंग करी है। कोई बात नहीं, मार्किंग पे मत जाना प्यारे बच्चों। अच्छा 76 आ गया, फिर मतलब मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थे वही लिए, बीच में से कुछ नंबर गायब कर दिए, तो जो नंबर गायब कर दिया आप उनको हटा देना, ठीक है प्यारे बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ हम लोग। इसका नाम क्या सभी को पता है, बेंजीन है, इसका नाम तो सभी को बताइए भाई, क्या नाम है इसका, बेंजीन नाम है, ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया। अब सुन लो, एक CH3 लग गया तो टोलिन बोलते हैं, दो CH3 लग गया तो जाइलिन बोलते हैं। अब ऑर्थो और मेटा पर लग गया तो मेटा, तो दो CH3 वाला क्या होता है, जाइलिन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। तो तीनों नेम सेम एक साथ याद करना है, जाइलिन वर्ड याद कर लो, ऑर्थो पैरा मेटा पे लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, क्यूमिन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन में काम में आता है ये, ठीक है। चलिए ये क्या है प्यारे बच्चों, पैरा क्यूमिन है, इसके पैरा पे CH3 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। आ जाओ, 3 CH3 अगर यहाँ पे देखो एक दूसरे के इस फॉर्म में लगे हैं तो इसको मेसिटिलीन बोलते हैं प्यारे बच्चों। सिस वाला है ये वाला पार्ट, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, BR वाला पूछा था आपसे एक्चुअल में, ठीक है। ये कौन है प्यारे बच्चों, फिनॉल है। एक CH3 लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टॉल बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, मेटा क्रिस्टॉल, क्योंकि मेटा पे CH3 लगा हुआ है। तो OH और CH3 आ जाए तो ध्यान रखना क्रिस्टॉल है, ठीक है। दो बचा जाए तो कैटेकोल बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पैराक्रिस्टॉल, देखो NO2 लग गया तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ये नेम तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो 2H लग गया कैटेकोल, 1,3 पे लग गया रिसोर्सिनॉल, 1,4 पे लग गया क्विनॉल, कर लोगे, बात समझ में आ गई। तो सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आते हैं प्यारे बच्चों, देखो OHCHO आ गया, सैलिसिल एल्डिहाइड, OHCOOH आ गया, सैलिसिलिक एसिड, 2 COOH आ गए तो थैलिक एसिड, 1। अब देखो ये भी थैलिक है। अरे सुनो यहां पर देखो प्यारे बच्चों, आइसो वाले में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक्चुअल में यहां लगेगा, देखो ये हट जा भाई हट जा, ये लो लगा दे यहाँ पे, ये एक्चुअल में 1,3 पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर 1,3 पे लिखा है तो आइसोथैलिक, 1,4 पे लिखा है तो टर्थेलिक एसिड, ठीक है। ये देखो टर्थेलिक एसिड आ गया, समझ में आ गई यहां तक कहानी। तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियरली चीज समझ में आ रही होगी। ये कौन है, एनिलीन, ठीक है। अब ये CH3 लग गया तो ऑर्थोटोलिडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में काम में आता है, ओके प्यारे बच्चा। इस तरीके से देखो ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, तो काम नहीं करना। ये पायरोगेलोल है प्यारे बच्चों, अगर 1 2 3 पे OH रेगुलर आ रहा है ध्यान रखना। ये मैंने आपको बता दिया, सैलिसिलिक एसिड। CHO लग गया तो सैलिसिल एल्डिहाइड। ये कौन है प्यारे बच्चों, स्टाइरिन, ये भी काम का कंपाउंड है। देखो अगर डबल बॉन्ड CHO रिंग आता है प्यारे बच्चों तो सिनेमिक एल्डिहाइड बोलते हैं, और जब COOH लग जाता है तो सिनेमिक एसिड बोलते हैं,
क्लियर है? ये देखो बेंजिल ग्रुप सभी को दिखाई दे रहा है, इस बेंजिल ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड। और अगर यही प्यारे बच्चों 2 Cl लग जाए तो बेंजल, और अगर 3 Cl लग जाए तो बेंजो। तो ध्यान रखना, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ठीक है, तीनों याद रखना। ये कौन है प्यारे बच्चों? बेंजल क्लोराइड। ये कौन है प्यारे बच्चों? एसिटेनिलाइड। ओके डन। ये कौन है प्यारे बच्चों? पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अपने एग्जाम में आता भी है। ये कौन है? डीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये कौन है? बेंजामाइड। कर लोगे ध्यान से, ठीक है। ये बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, इसके बिना तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ ही नहीं सकते भैया हम लोग, है ना। ये कौन सा? एनिसोल, OCH एनिसोल। और अगर C2H5 लग गया तो फेनिटॉल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कौन है? पायरिडीन। डन है। 2 लगे हुए हैं तो बाइफेनिल बोलेंगे। ओ ये क्या हुआ, मेरा मार्कर कैसे गिर गया, ये क्या हो गया माता, जय जय हो, जय जय हो, माफ करना। चलो आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? बाइफेनिल हो जाएगा। SO3 लगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजिल मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? देखो एनहाइड्राइड। अरे भैया बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये तो, ठीक है। चलिए ये कौन है प्यारे बच्चों? क्लोरल। ये देखो COOH एस्प्रिन। ये किसका है? पैरासीटामोल का फॉर्मूला। ये आप मत करना, ये आपका सिलेबस में, लेकिन ये आपका सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलिए, तो जितने भी मैंने आपको कंपाउंड्स पढ़ाए, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन कंपाउंड्स को अपने कॉपी में लिख देना, रेगुलर क्रम में याद करते चलना, रोज 5 याद करना या 2 दिन में 5 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो दिल लगा के पढ़ते रहो। इसी तरीके से मैं आपके लिए ऐसे पार्ट लेके आऊंगा जो आपका वीक पार्ट है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, मैं वही आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन नेम हम छोड़ देते हैं, एग्जाम में इनके बिना काम नहीं चलेगा। रिएक्शन कराओगे, लास्ट में बोलेगा इसका नाम बताओ, नेम तो आना चाहिए, कम से कम पता तो होना चाहिए क्या बन रहा है, ठीक है प्यारे बच्चा। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।